नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। आज बात करेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की, जिन्होंने हाल ही में महाराष्ट्र की महिलाओं को एक बड़ा तोहफा दिया है और इसी के साथ उन्होंने ऐलान भी किया है कि ये तोहफा उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक भाई के तौर पर दिया है और अपनी बहनों को दिया है। दरअसल मौका था रक्षाबंधन का और ऐसे में महाराष्ट्र की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया और ये फैसला सुनने के बाद जो खुशी की लहर महिलाओं के चेहरे पर थी वो देखने वाली थी। देखिए, कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए चलाई जा रही हैं और इनका मेन मकसद जानते हैं क्या है? महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाना, महिलाओं की जो भागीदारी है उसको गिनवाना, उसका एहसास कराना। और शायद इसीलिए इन योजनाओं से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की जिस तरीके से तैयारी हो रही है, इसे लेकर तारीफ होती है देवेंद्र फडणवीस की। शायद इसीलिए महाराष्ट्र के 10 जिलों में बचत समूह मॉल बनाने का वादा देवेंद्र फडणवीस की तरफ से किया गया है। लखपति दीदी योजना के तहत 1 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है और इसी के तहत जिस तरीके से महिलाओं की 50% की भागीदारी है और इस भागीदारी के बिना राष्ट्र का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है, बस यही जिक्र करते हुए बचत समूहों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने के लिए 10 जिलों में बचत समूह मॉल बनाए जाएंगे। इसके जरिए महिलाएं आर्थिक दृष्टि से मजबूत होंगी, आप इंडिपेंडेंट बनेंगी और इसी के तहत देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैं यहां मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बल्कि सिर्फ अपनी प्यारी बहनों के देवाभाव के रूप में उपस्थित हूं। आपको बताते चलें, पहले से ही महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए कई योजनाएं चल रही हैं, जैसे उनके विकास और उन्नति के लिए लाडली बहना योजना चल रही है। महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के लिए मॉल खोलना, स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋण में वृद्धि की गई है और निश्चित तौर पर राष्ट्र के नवनिर्माण में भी इस तरीके से मदद मिलेगी। और इसी दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि लखपति दीदी योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र में पिछले साल 25 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य पूरा हुआ। इस साल भी 25 लाख महिलाओं को लेकर टारगेट है। उम्मीद है कि 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। और जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस काम कर रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को लेकर आगे बढ़ रही हैं और वहां से लेकर लखपति दीदी तक का सफर तय कर रही हैं, ऐसे में न सिर्फ महिलाएं बल्कि उनके परिवार के पुरुष भी देवेंद्र फडणवीस के कायल हैं। आपको बताते चले, सीएम ने यह भी कहा कि सरकार ने लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा को पूरी तरह से निःशुल्क किया है। आज लड़कियां केजी से लेकर पीजी तक निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो महिलाओं के लिए ये एक बड़ी योजना है जिससे वो पैसा बचा भी सकेंगी और आर्थिक तौर पर राज्य को मजबूत भी कर सकेंगी। और जब एक राज्य मजबूत होगा तो निश्चित तौर पर उसका असर पूरे देश पर दिखाई देगा। इसी योजना के तहत, इसी मकसद के तहत देवेंद्र फडणवीस काम कर रही है। फिलहाल आपका इस खबर पर क्या कहना है? आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।